आज हम चर्चा करेंगे क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया क्रोध की ज्वाला या आग में जली जा रही है, एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, हमास और इजराइल का युद्ध, चीन और ताइवान का सीमा विवाद, भारत और चीन का सीमा विवाद, भारत और पाकिस्तान का सीमा विवाद। इन सभी उदाहरणों को देखते हुए यह सब प्रतीत हो रहा है कि ये सभी एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। क्रोध की ज्वाला में जल करके घर बर्बाद होते जा रहे हैं। क्रोध की ज्वाला में जलकर ही तलाक हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन बिखर रहे हैं। चारों तरफ भाई भाई एक दूसरे की हत्याएं करने पर उतारू हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार क्रोध को कोई ईश्वरीय अभिशाप नहीं है। जब हम क्रोध या गुस्सा होने के कारण पर गहराई में उतर करके देखते हैं कि प्रकृति का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो हर कार्य है, कार्य और कारण के सिद्धांत पर टिका हुआ है। जब हमने क्रोध के कारण की तरफ विचार किया तो इसका कारण हमारी चाहत और हमारी बेहोशी ही है। जहां पर हमारी चाहत या कामना की प्रतिकूलता या कमी का भाव होता है, उसी स्थिति में क्रोध या गुस्सा उत्पन्न होता है, जिन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने सुना, कुछ किसानों ने फसल के सही दाम नहीं मिलने के कारण गुस्से में आकर के आत्महत्या कर ली। ऐसे ही हमने सुना कि परिणाम आने पर कुछ छात्रों ने गुस्सा में आकर आत्महत्या कर ली। एवं ऐसे ही एक परिवार वालों ने दहेज न मिलने के कारण अपने पुत्र वधू की हत्या कर दी या उसे प्रताड़ित किया। इन सभी उदाहरणों पर विचार कर देखने पर ज्ञात होता है कि आदमी में चाहत या कामना की प्रतिकूलता या कमी या बेहोशी ही इसका मुख्य कारण नजर पड़ता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिला। उसका विचार था 7,000 8,000 रुपये किलो वो क्विंटल के हिसाब से सरसों का दाम मिले, लेकिन सरसों का दाम 5,000 या आलू का कट्टा 1,500 रुपये कट्टे के हिसाब से बिके। अब वही कट्टा 700 रुपये के हिसाब से बिके, तो चाहत में कमी आई। उसकी वजह से ऐसा हुआ। छात्रों को इच्छा थी 90% की, लेकिन प्राप्त हुए 60%। तो यहां भी चाहत की प्रतिकूलता का ही परिणाम है। इसी प्रकार से दहेज का भी यही कारण है। हम देखते हैं कि आज के समाज में
हर इंसान इस कामना की चाहत की प्रतिकूलता या कमी या बेहोशी की वजह से एक घुटन में घुटता जा रहा है, और वो घुटन में इतना घुटता जा रहा है कि उसी घुटन की ऊर्जा क्रोध या गुस्से के रूप में प्रस्फुटित होकर के, प्रकट होकर के झगड़े या हत्याओं का कारण बनती जा रही है। यह बात ठीक है कि एक तरफ क्रोध हमारे विनाश का कारण है, किंतु दूसरी तरफ जब हम गहराई से विचार करते हैं, क्रोध के बारे में गहराई में उतरकर देखते हैं, तो यह क्रोध ही हमारे उद्धार या कल्याण का कारण भी है। क्रोध हमें बार बार यह सीख दे रहा है या बार बार हमको चेता रहा है कि तुम बेहोशी में इन वासनात्मक विषय भोगों के चक्कर में मत पड़ो। इनमें स्थायी आनंद नहीं है, इसलिए इन वासनात्मक क्षणिक सुखों के चक्कर में अपने हीरे जैसे अनमोल जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट मत करो। जागो और परमार्थ के रास्ते को अपनाकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करो। यह क्रोध ही हमें इस ओर जगाने का कार्य कर रहा है। वैसे हम देखते हैं कि संसार में अनेक विद्वान हुए और अनेक विद्वानों ने क्रोध को बस में करने के अनेक तरीके बताए। जैसे कि कुछ विद्वान बताते हैं कि जब क्रोध हो तो ठंडा पानी पियो, जब क्रोध पैदा हो तो संगीत गुनगुनाने लग जाओ, जब क्रोध हो तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, जब क्रोध हो तो बाहर वॉक करने के लिए निकल जाओ। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के तरीके सुझाए हैं। इन तरीकों से आंशिक राहत तो मिल सकती है, किंतु इनसे स्थायी समाधान नहीं मिल सकता है, क्योंकि इन उपायों में जो क्रोध का मूल कारण है, उस कारण की अनदेखी हुई है, उस कारण की उपेक्षा हुई है। अब हम क्रोध या गुस्सा को नियंत्रण में करने या शांत करने के स्थायी उपाय के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप यह समझ लें कि क्रोध या गुस्सा कोई विशाल जंगल में शेर, चीता, बंदर, भालू इनकी तरह से अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के विचरण करने वाला कोई जानवर नहीं है, ना ही कोई स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी की तरह है कि जैसे बंदर को पकड़ लिया तो ऐसे ही क्रोध को पकड़ लें, ऐसे ही किसी चिड़िया को पकड़ लिया तो क्रोध को इसी प्रकार से पकड़ लें। ये इस तरह का स्वतंत्र अस्तित्व का विचरण करने वाला जंगल में इस तरह का ये कोई जानवर या पक्षी नहीं है। क्रोध एक किसी कारण का परिणाम है, ये क्रोध एक भाव है। तो अब हम बात यही करते हैं कि फिर इस क्रोध को स्थायी रूप से शांत कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास में वही उपाय हो सकता है जो इसके मूल कारण को शांत कर सके। जब तक इसका मूल कारण शांत नहीं होगा, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। सपोज करो आपके किसी पाइप में कोई लीकेज हो रही है और उस पाइप की लीकेज को आप कब तक उंगली लगा करके बंद करते रहोगे?
उसके लिए आपको या तो कोई बैंडेज बांधना पड़ेगा या किसी फेविक्विक या किसी माध्यम से उसको स्थायी रूप से अच्छे प्रकार से उसको रिपेयर करके ही उसको रोका जा सकता है। तो ऐसे ही जो उपर्युक्त तरीके जो बताए हुए हैं, वो जैसे कि हम पाइपलाइन को जैसे कि उंगली से एक आंशिक रूप से कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, तो वो एक आंशिक राहत के साधन है, वो एक स्थायी साधन नहीं है। स्थायी साधन वही हो सकता है जिसमें इसके कारण को ध्यान में रखा गया है। उसके लिए स्थायी समाधान के लिए हमें पास में एक साधन है कि जो कुछ भी हमारे पास में उपलब्ध है उसे ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की देन समझ करके उसे सहर्ष से स्वीकार कर लो कि यही ईश्वर की इच्छा है जो हमारे पास उपलब्ध है। और अनासक्त भाव से स्वार्थ रहित, फलाकांक्षा रहित, अपेक्षा रहित होकर के एक अभिनेता के रूप में या अपने को मात्र निमित्त मानकर अपना जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है उसको आप करते चले जाओ और आगे को अस्तित्व के ऊपर छोड़ दो। आगे अस्तित्व आपको अपने आप संभाल लेगा, उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। यही एक ऐसा मार्ग है जो सहज स्वाभाविकता का मार्ग है। इस मार्ग में क्रोध का जो मूल कारण है उसकी उपेक्षा हुई है। उसका एक स्थायी समाधान का यह तरीका इसके अंदर निहित है। इसी सहज स्वाभाविकता के मार्ग पर चलकर हम इसका अनुसरण करने पर या इस मार्ग को उपलब्ध होने पर क्रोध या गुस्सा अपने आप बिल्कुल शांत हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।